Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 5, Challenges to and Restoration of the Congress System. Here is the 8th video of this chapter. In this video, we will study about the 1969 presidential election in India. Let's start the topic. पैराग्राफ रीड करने से पहले हम लोग है ना कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं और इस कार्टून को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कार्टून समझ गए बेटा तो आप बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आप वो समझ जाएंगे। कुछ चीज़ें पहले आप लिख लें, डायग्राम के साथ ही लिखें। कांग्रेस, ये ऑफिशियल कांग्रेस जो है, क्योंकि अभी तक है ना कांग्रेस का स्प्लिट हुआ नहीं है, इस इलेक्शन के बाद होगा, आप ये मान के चले, ठीक है। कांग्रेस ऑफिशियल जो कांग्रेस अभी चल रही है, अभी ओ और आर कुछ नहीं बना, अभी बनेगा। इस इलेक्शन के रिजल्ट्स वो होंगे एक तरीके से। कांग्रेस के जो लीडर है, आप लोगों को पता होगा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। तो कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट खड़े हुए, मैं इसको उस तरफ लिखती हूँ क्योंकि ये टॉपिक सारा वहीं पर है। कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव रहे वो कौन थे आपके, ये जो नीचे धराशायी होके व्यक्ति गिरे हुए हैं, एन संजीवा रेड्डी। ठीक है। इसके बाद दूसरी तरफ जो व्यक्ति है, इस तरफ इंदिरा थी भले ही कांग्रेस की, बट इंदिरा गांधी ने एन संजीवा रेड्डी को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने किसको सपोर्ट किया? वीवी गिरी को, जो कि उस टाइम पीरियड पर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम कर रहे थे। अब ज़रा ध्यान से सुनिए बेटा। एक दौर आया 1967 के इलेक्शंस में, आप लोग जानते ही हैं, अब तक हमने प्रीवियस कुछ पेजों में पढ़ा भी है, कुछ पेजेस वीडियोस में भी हमने देखा है कि विद इन द कांग्रेस कहीं ना कहीं स्प्लिट होना, कहीं ना कहीं मनमुटाव होना शुरू हो गया था। इंदिरा गांधी अपनी नई इमेज बनाने के लिए काम करना चाह रही है और जो सिंडिकेट है या जो सीनियर लीडर्स हैं वो अपनी इमेज स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रखना चाह रहे हैं। अब इन्हीं सब सिचुएशन के चलते ये जो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर हैं, ये कौन है? बेसिकली ये आपके सीनियर जो कांग्रेस है उसका रिप्रेजेंटेशन कर रही है, या मैं कहूँ जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। 1969 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन आते हैं। उस इलेक्शंस के दौरान पहली बार ऐसा मौका मिलता है कि कांग्रेस और इंदिरा गांधी ऑफिशियली या कहें ओपनली एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंदिरा गांधी उन्हें सपोर्ट ना करके, कांग्रेस का ऑफिशियल लीडर कौन है? एन संजीवा रेड्डी है, वो उसको सपोर्ट ना करके वीवी गिरी साहब, जो कि उस टाइम पीरियड पर वाइस प्रेसिडेंट है, उनका टेन्योर भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है, तो उस टाइम पीरियड पर वो कहती है वीवी गिरी को कि भैया आप ऐसा करो, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह कंटेस्ट करें, और इंदिरा गांधी उनको बैक से सपोर्ट करेगी। यानी कि बिहाइंड द टेबल कह लो या फिर बिहाइंड द कर्टेन, बेसिकली वो उनको सपोर्ट करेगी, ये उनको उन्होंने प्रॉमिस कर दिया। ठीक है। इसके बाद ये एक सिचुएशन आपको याद रखना है, मैं व्यक्तियों के नाम आपको दोबारा बता देती हूँ। इंदिरा गांधी, वीवी गिरी जो जीत गए इलेक्शन, सीनियर कांग्रेस के रिप्रेजेंटेशन है, और जो व्यक्ति यहाँ पर स्क्रीन पर पूरे नहीं आ रहे हैं, मतलब फोटो में पूरा नहीं दिखाया गया, वो व्यक्ति हैं एन संजीवा रेड्डी। ये मोटा मोटा आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है, ठीक है। और बेसिकली ये जो व्यक्ति हैं ये उस टाइम पीरियड पर सिंडिकेट के लीडर आप कह सकते हो, निजरंगप्पा नाम था इनका, हम इसको पढ़ेंगे बाद में। अभी चलिए जी, एक बार आपको यहाँ से थोड़े से फैक्ट से हम लोग साथ लेके चलते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1969, द फैक्शनल राइवलरी, फैक्शनल मतलब ग्रुप के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर ग्रुप कैसे बन गया है? तो कांग्रेस कहने के लिए, बट एक तरफ कांग्रेस हो गई अलग और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने वाले लोग इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं
और जो दूसरे सीनियर कांग्रेस है उसको सपोर्ट करने वाले लोग इसी कांग्रेस में से बाहर निकल रहे हैं कि भैया हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, कुछ कांग्रेस के लोग इंदिरा गांधी को सपोर्ट करें। तो ये जो दुश्मनी थी, राइवलरी थी, ये ओपनली दिखने लगी जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन आए between the syndicate or the senior leaders of the Congress and Indira Gandhi came in open in 1969 during the presidential elections. फॉलोइंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन डेथ, जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई जो उससे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे, द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फेल वेकेंट दैट ईयर। तो उस साल वो पोस्ट खाली हुई और उसके इलेक्शन के लिए काम करना शुरू किया गया। Despite Miss Indira's reservation, the syndicate managed to nominate her long-term opponent. किसके ओपोनेंट है? ये इंदिरा गांधी के ओपोनेंट है, आप याद रखना। एन संजीवा रेड्डी और इंदिरा गांधी की कभी नहीं बनी, कहने का मतलब ये है। और कभी नहीं बनी इसका फ़ायदा क्या होता? आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है बेटा कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, ये दोनों प्रेसिडेंट को सजेशन देने के लिए काम करते हैं, पहला। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर को कभी भी कोई लॉ या बिल पास कराना होगा तो उस पर उसको प्रेसिडेंट के साइन चाहिए। और अगर प्राइम मिनिस्टर का कोई दुश्मन या कोई राइवलरी, ऑफिशियल राइवलरी उस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर होगा तो प्राइम मिनिस्टर का काम करना मुश्किल हो जाएगा। आप सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए, और ये पॉलिटिक्स है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जानबूझकर सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी के राइवलरी एन संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंट की पोस्ट पर नॉमिनेट करने के लिए कहा, ताकि इंदिरा गांधी को ऑफिशियली काम करने में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने में दिक्कत आई। Despite Mrs. Indira Gandhi's reservation, the syndicate managed to nominate her long-term opponent and the Speaker of the Lok Sabha, N. Sanjeeva Reddy. N. Sanjeeva Reddy उस टाइम पीरियड पर लोकसभा के स्पीकर रहे और उन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया। As the official Congress candidate for the re-ensuring प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, तो कांग्रेस के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कौन बने? एन संजीवा रेड्डी, जिसको इंदिरा गांधी सपोर्ट नहीं कर रही है, पर इंदिरा गांधी है कांग्रेस में ही, ठीक है। इसके बाद एन संजीवा रेड्डी एज ऑफिशियल कांग्रेस लीडर इंश्योरिंग द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। इंदिरा गांधी मतलब बेसिकली रिलेटेंटली बाय एनकरेजिंग, अब वो किसको? वो दूसरा व्यक्ति खड़ा कर रही है अपने लेवल पर, इंडिपेंडेंट का मतलब ऑफिशियली वो मना भी नहीं कर रही किसी को, बट बिहाइंड द कर्टेन वो किसी और व्यक्ति को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। देन एनकरेजिंग द देन वाइस प्रेसिडेंट वी गिरी टू फाइल हिज नॉमिनेशन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है। कांग्रेस का ऑफिशियल लीडर तो भैया एन संजीवा रेड्डी है। अब कांग्रेस से तो किसी और को खड़ा कर नहीं सकती, और एक ही पार्टी से दो लोग आ नहीं सकते क्योंकि टिकट तो एक ही को मिलेगी। तो उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह वी गिरी को सपोर्ट किया और कहा कि भाई तुम नॉमिनेशन अपना भरो। शी ऑल्सो अनाउंस्ड several बिग एंड पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स, लाइक जो 10 पॉइंट्स प्रोग्राम बनाया, एक वो पॉइंट आया लाइक द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स, अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, मतलब 14 प्राइवेट बैंक्स को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया, प्रीवी पर्स को ख़त्म कर दिया, और अ स्पेशल प्रिविलेज गिवन टू द फॉर्मर प्रिंसेस। बेसिकली प्रीवी पर्स क्या था? जो फॉर्मर जो राजा थे उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिला करती थी, जिसको उन्होंने प्रीवी पर्स के नाम पर बंद कर दिया। एंड मोरारजी देसाई was the डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड दी फाइनेंस मिनिस्टर। बेटा उस टाइम पीरियड पर ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हुआ करती थी, बट बाद में उस पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया, ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ उस पोस्ट का, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पर आई जो हमने इस कार्टून की हेल्प से और इस पैराग्राफ की हेल्प से पढ़ी। अब ज़रा इसको पूरा ध्यान से पढ़ें। ऑन बोथ द अबव इश्यूज सीरियस डिफरेंसेस emerged between him and the prime minister, resulting in Desai leaving the government. वाइस प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सीट छोड़ दी, रिजाइन कर दिया, और वो दो पोस्ट संभाल रहे थे। वो वाइस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, दोनों पोस्ट उन्होंने छोड़ दी, ठीक है। मोरारजी देसाई ने छोड़ा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और दो सिचुएशन क्या है? पहला, इस कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली अनऑफिशियली जो काम चल रहा था, एक वो
ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग ध्यान देखें तो दो जगह अलग अलग लड़ रही है। कांग्रेस प्रीवी पर्स खत्म करना नहीं चाहती थी, इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज नहीं करना चाहती थी, इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर दिया। इलेक्शन के टाइम पीरियड पर कंटेस्ट नहीं करने देना चाहती थी वीवी गिरी को, एन संजीवा रेड्डी को खड़ा कर दिया, कांग्रेस नहीं चाहती थी, बट इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को कंटेस्ट करने के लिए कहा। तो ये चीज़ें ऑफिशियली एक राइवलरी जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके अलावा Congress had seen differences of this kind in the past, but this time both the parties wanted a showdown which took place during the presidential election। मतलब शोडाउन का मतलब क्या है कि इस बार वो सबको दिखाना चाह रहे हैं कि भैया हमने क्या किया आप देखो, और दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखो कि हम सिंडिकेट में और इंदिरा गांधी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो ये सब कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं, बट ऑफिशियली क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे। The then Congress president एस निजलंगप्पा, ही इज़ एस निजलंगप्पा, ये जो कार्टून में पर्सन दिखाए गए हैं ये क्या है, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, हम इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन का सिचुएशन समझ रहे हैं। और जो निजलंगप्पा है वो कौन है, एस निजलंगप्पा कौन है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। इशूड अ वाइप यानी कि एनफोर्स किया, आस्किंग ऑल द कांग्रेस MPs एंड द MLAs टू वोट इन फेवर ऑफ संजीवा रेड्डी। आपको याद होगा इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें सभी के सभी इलेक्टेड MPs और MLAs वोट करते हैं। और कांग्रेस के पार्टी जहाँ जहाँ पर थी और जहाँ जहाँ पर ऑफिशियल MPs और MLAs काम कर रहे थे वहाँ वहाँ पर एस निजलंगप्पा ने कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बुलाई और सबको इन्फोर्स किया। ठीक है, सबको इन्फोर्स कर रहे हैं कि आपको एस निजलंगप्पा को ही वोट देना है। ठीक है, द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी, जो कि कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी रिक्वेस्टनाइज्ड अ स्पेशल मीटिंग फॉर AICC। अब ये AICC क्या है, ये एक ऑल इंडिया कांग्रेस का ग्रुप था बेटा। ठीक है, जहाँ पर अलग अलग एरिया से लोग आ रहे थे जो कि इंदिरा गांधी को सपोर्ट करें, क्योंकि अब हमने पहले ही पढ़ा कि कांग्रेस में ग्रुप्स बन गए हैं। ठीक है, तो AICC की मीटिंग हुई। ठीक है, बट देयर वॉज रिफ्यूज्ड after silently supporting VV Giri, the prime minister openly called for like consensus voting। कंसेंस वोटिंग का मतलब क्या भाई, अपना दिमाग चलाओ, जिसको आप सही लगे उस वो आप करो। अब आप एक चीज़ सोचिए, कोई व्यक्ति आपको कहना है कि भैया आपको इसी को वोट देना है, दूसरा व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि भैया जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, तो ऑब्वियसली आप दूसरे व्यक्ति की ज़्यादा सुनो कि भैया, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपको अपना दिमाग, अपना कंसेंस इस्तेमाल करने के लिए, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको यूज़ करने के लिए फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान रखते हैं। which meant that the MPs and the MLAs from the Congress should be free to vote the way they want। तो ये जो पावर थी ये इंदिरा गांधी ने उनको दी। ठीक है भाई, जो तुम्हें ठीक लगे आप करो। और जो एस निजलंगप्पा साहब हैं वो क्या कह रहे हैं कि भैया तुम्हें उसी को वोट करना है जिसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, द इलेक्शंस अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ वीवी गिरी। सभी लोगों ने अपने कंसेंस की सुनी, अपने मन की सुनी और वीवी गिरी को वोट कर दिया, और इनडायरेक्टली इंदिरा गांधी इस पूरे डिलेमा में, इस पूरे इम्बैलेंसिंग काइंड ऑफ सिचुएशन में वो जीत गई, और या फिर कहें कि उनका कैंडिडेट जो था वीवी गिरी वो जीत गए। द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड द डिफीट ऑफ द संजीवा रेड्डी, द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट। तो ऑफिशियली जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो हार गए और वीवी गिरी जीत गए, जिसको बिहाइंड द कर्टन इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही हैं। द डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज द स्प्लिट ऑफ द पार्टी। अब इस पूरे मंच पर जब इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में ऑफिशियल लड़ाई छिड़ ही गई थी, तो वो सब कुछ बहुत ज़्यादा ओपन हो गया और सबको दिखने लग गया कि भैया अब सीनियर लीडर्स और इंदिरा गांधी साथ में काम नहीं कर सकते। ठीक है, द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल्ड द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी
एंड शी क्लेम दैट हर ग्रुप वॉज द रियल कांग्रेस। ये चीज़ बेटा आप याद रखोगे, मैंने आपको ओल्ड कांग्रेस, न्यू कांग्रेस, रियल कांग्रेस टर्म्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे लास्ट वीडियो में। ये चीज़ें हम यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे। बाय नवंबर 1969 में कांग्रेस का स्प्लिट हो गया। आपने ये चीज़ याद रखनी है, मैंने आपको पहले कहा कांग्रेस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद स्प्लिट हुआ। द कांग्रेस ग्रुप लेड बाय द सिंडिकेट, ये चीज़ें बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे प्लीज। द कांग्रेस ग्रुप लेड बाय द सिंडिकेट came to be referred as the Congress O organization, and the group led by Indira Gandhi came to be known as Congress R requisitionist. These two parties were also described as Old Congress and the न्यू कांग्रेस रिस्पेक्टिवली। सिंडिकेट क्या है? ओल्ड कांग्रेस है, ठीक है, या जो कांग्रेस आर है वो क्या है? न्यू कांग्रेस है। आप चाहें तो कुछ ये टर्म्स है ना सारे के सारे एक साथ लिख लो। एक तरफ आप लिखो कांग्रेस ओ, एक तरफ आप लिखें कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ के नीचे आप लिख लो सिंडिकेट, इसके नीचे आप लिख ले ओल्ड कांग्रेस। ये टर्म्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो ग्रुप था वो है कांग्रेस आर, इसके नीचे आप इंदिरा गांधी लिख लें, इसके साथ आप इसको न्यू कांग्रेस लिख लें, और इसी के साथ आप एक टर्म और लिखें रियल कांग्रेस, ठीक है। ये डिफरेंसेस आप कहीं पे लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होंगे। इसके अलावा these two parties were also described as old Congress and the new Congress. Indira Gandhi projected the split of an ideological divide between the socialist and the conservationist. अब इंदिरा गांधी ने क्या करा कि भैया ये पॉलिटिकल पार्टी डिवाइड नहीं हुई है। इंदिरा गांधी क्या कह रही कि भैया ये तो सोच का विभाजन है, सोच अलग अलग हो गई। क्योंकि हम लोग, यानी कि इंदिरा गांधी कह रहे हैं कि भैया हम तो समाज सेवक हैं, हम तो सोशलिस्ट हैं, हम तो प्रो पुअर काम करते हैं, या लोगों गरीब लोगों के भले के लिए काम करते हैं, ठीक है। हम लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह कंजर्वेटिव नहीं है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह सिर्फ अमीर लोगों के बारे में नहीं सोचते। तो इंदिरा गांधी ने ओपनली ये कहा कि ये जो सिंडिकेट है ये तो अमीरों के लिए काम करती है। हम लोग, इंदिरा गांधी की जो पार्टी है वो सोशलिस्ट है, और हम लोग पुअर लोगों के लिए काम करते हैं। तो इस मुद्दे पर ये पूरा का पूरा विभाजन दुनिया के सामने या देश के सामने रखा गया। इसके बाद बेटा देखो, सिचुएशन जो है या जो पॉलिटिक्स है वो एक तरफ जाके ख़त्म नहीं होती। पॉलिटिक्स जो है एक लंबा गेम है जो एक लंबे समय तक चलता आया। अब ये सब चीज़ें 1969 में हो रही है, और ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बाद हम लोग 1971 में एक 5th जनरल इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लोग आगे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। 1971 इलेक्शंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस दोबारा से रिस्टोर करेगी, क्या होगा कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।